सीताराम केसरी की जगह कोई दूसरा इतने वर्षों तक कांग्रेस का कोषाध्यक्ष रहा होता तो उसके तो दिन ही फिर गए होते। पर केसरी की जीवन शैली में कोई फर्क नहीं आया है। ईमानदारी और सादगी को वे अपनी पूंजी मानते हैं। वर्षों तक मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने पुराना किला रोड स्थित उस छोटे से बंगले में ही रहना पसंद किया जो उन्हें बतौर सांसद आवंटित हुआ था। राजनीतिक जीवन में परिवारवाद का आरोप कभी नहीं लगे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार को हमेशा दिल्ली से दूर रखा। इंदिरा जी ने बना करके 1979 के दिसंबर में 5 या 6 तारीख था, तो उन्होंने सभी नेताओं के बीच में कहा, केसरी जी मैंने आपको ट्रेजरर बनाया है, मेरा काम कर दीजिएगा ना। तो मैंने कहा इंदिरा जी जरूर कर देंगे, जरा घर से हो हमें। तो हम दूसरे दिन सवेरे मॉर्निंग हम चले गए, चूँकि हम राज्यसभा में थे तो इसलिए चले गए वहाँ। तो अपनी वाइफ से मैंने कहा कि देखो इंदिरा जी ने हमको ट्रेजरर बनाया है, अगर तुम्हारा लड़का पॉलिटिक्स में आएगा तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि लड़का और हम दोनों नहीं आएंगे, आप जाइए ट्रेजरर रहिए, इज्जत की चीज़ है। तब आके हमने काम शुरू किया। जिंदगी के इस मुकाम पर सीताराम केसरी को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ न्याय नहीं किया। खासकर अपनी दिवंगत पत्नी की चर्चा करते समय तो वे बेहद भावुक हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन भी है, बहुत कम दिन साथ रह सके। ये मेरे जीवन में एक अजीब रिक्तता रह गई है, और अब उभर करके कभी आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो यह थी कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट सीताराम केसरी की पर्सनालिटी से जुड़ी तमाम जानी अनजानी बातें। एडको रूबरू में अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।